जब सच गलत वक्त और गलत लोगों के बारे में हो तो उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की कहानी उन 5 लोगों की है जो पावरफुल नहीं थे, लेकिन सच बोलने की हिम्मत रखते थे। हम हर हफ्ते रिसर्च के साथ एक न्यू एपिसोड लाते हैं। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्येंद्र दुबे एक गवर्नमेंट इंजीनियर थे। उनकी पोस्टिंग थी इंडिया के सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा था, ये देश के फ्यूचर की बैकबोन बन रहा था। लेकिन जब दुबे साइट इंस्पेक्शंस पर गए, उन्होंने एक अलग सच देखा। रोड्स जो सालों चलनी चाहिए थी, वो सिर्फ फाइल्स में ही स्ट्रांग थी। जमीन पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, बिल्स बढ़ रहे थे, टेंडर वही कॉन्ट्रैक्टर्स जीत रहे थे, और सिस्टम ने इसे रूटीन मान लिया था। दुबे ने शोर नहीं मचाया, उन्होंने मीडिया का सहारा नहीं लिया। उन्होंने एक रिस्की लेकिन ईमानदार रास्ता चुना, सिस्टम पर भरोसा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को एक डिटेल्ड लेटर लिखा, करप्शन के एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ, और लेटर के लास्ट में एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज कीप माई आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल। लेटर फॉरवर्ड हुआ, फाइल्स मूव हुई, डिपार्टमेंट तक बात पहुंची, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखी गई। कॉन्ट्रैक्टर्स को पता चल गया कि शिकायत किसने की है। फिर शुरू हुए थ्रेट्स, दबाव आया, प्रेशर बना। दुबे ने प्रोटेक्शन मांगी, न ट्रांसफर मिला न सिक्योरिटी। नवंबर 2003, अपने होम टाउन में सत्येंद्र दुबे को गोली मार दी गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसको एक क्रिमिनल मर्डर की तरह दिखाया गया। शूटर्स गिरफ्तार हुए, लेकिन जो करप्शन दुबे ने एक्सपोज किया था, उस पर कभी कोई बड़ा नाम कोर्ट तक नहीं पहुंचा, और यह कहानी यही खत्म हो गई। अशोक खेमका हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर थे। उनका काम था लैंड रिकॉर्ड्स को ऑडिट करना और गवर्नमेंट प्रोसीजर्स फॉलो करवाना। एक लैंड डील उनके डेस्क पर आई। डील लीगल दिख रही थी, लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्ड्स डीपली चेक किए, प्रोसीजरल वायोलेशंस क्लियर दी। इस डील का प्रॉफिट पावरफुल लोगों को हो रहा था। उन्होंने डील कैंसिल कर दी। बस यहीं से कहानी बदल गई। उनके खिलाफ गलत कंप्लेंट्स फाइल की गई। यह कहा गया कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी मिसयूज की। पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हुआ, इंक्वायरी हुई। रिजल्ट, उन पर कोई करप्शन प्रूव नहीं हुआ, सब कंप्लेंट्स गलत प्रूव हो गए। लेकिन इंक्वायरी के बाद भी उन्हें रिपीटेडली ट्रांसफर किया गया, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से हटा दिया गया। पॉलिसी लेवल रोल्स कभी नहीं मिले, धीरे धीरे उन्हें साइड कर दिया गया। कई बार सजा सिर्फ मौत या जेल के रूप में ही नहीं होती, किसी को इनविजिबल की तरह ट्रीट करना ही काफी बड़ी सजा होती है। मंजूनाथ शनमुगम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर थे। उनकी पोस्टिंग बिहार के एक छोटे शहर में थी। रूटीन फ्यूल इंस्पेक्शन के टाइम उन्होंने मल्टीपल पेट्रोल पंप्स चेक किए। फ्यूल एडल्ट्रेशन पकड़ी गई, लोकल पॉलिटिकल कनेक्शंस भी सामने आए। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने पंप सील किए, रिटन रिपोर्ट्स फाइल की, ब्राइब लेने से मना कर दिया। लोगों ने वार्न भी किया, उनसे कहा गया कि यह प्लेस एडजस्ट करने वाली है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और रूल्स फॉलो किए। नवंबर 2005 में इंस्पेक्शन करते वक्त उन्हें गोली मार दी गई। शूटर्स पकड़े गए, केस क्लोज हुआ, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स पे कभी बात नहीं हुई। फ्यूल माफिया नेटवर्क का टॉपिक कभी सामने नहीं आया। एक आदमी की जान चली गई और सिस्टम वही का वही। संजीव चतुर्वेदी को डेप्यूटेशन पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भेजा गया। उनका काम था प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस को देखना। फाइल्स चेक करने पर एक पैटर्न सामने आया, सेम वेंडर्स, सेम इक्विपमेंट्स, मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा। उन्होंने कंप्लेंट्स लिखी, विजिलेंस रिपोर्ट्स बनाई। उनके इस एक्शन का रिएक्शन आया, उनके खिलाफ काउंटर कंप्लेंट्स हुई। एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें डिफिकल्ट ऑफिसर माना, उन्हें कोर काम से हटा दिया गया। ईयर्स तक उनका करियर रुक गया। लेटर कोर्ट्स ने कहा कि उन्होंने जो किया वो सही था, अवार्ड्स भी मिले। लेकिन तब तक एक मैसेज क्लियर हो चुका था, सच बोलो, लेकिन सिस्टम से ज्यादा आगे मत निकलो। हेमंत करकरे मुंबई ATS के चीफ थे। 26 नवंबर मुंबई अटैक से पहले वो सेंसिटिव टेरर इन्वेस्टिगेशंस हैंडल कर रहे थे। मलेगांव ब्लास्ट केसेस, एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स, अनकंफर्टेबल पॉलिटिकल लिंक्स। उन्होंने पब्लिकली कहा था कि इन्वेस्टिगेशन सिंपल नहीं है और कुछ सवाल पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं। 26 नवंबर के अटैक में उन्होंने अपनी जान दी। नेशन ने उन्हें हीरो माना, ट्रिब्यूट्स दिए गए, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशंस, उनके लीड्स, वो कभी आगे नहीं बढ़े। उनकी इन्वेस्टिगेशन वही रुक गई। क्या था ऐसा उन रिपोर्ट्स में जिसे रातों रात बैंड कर दिया गया? ऐसा माना जाता था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे चलती तो काफी बड़े नाम आगे आते। ऑफिसर चला गया, सच वही रुक गया। आज हमने 5 ऐसे लोगों की कहानी देखी
जो पावरफुल नहीं थे लेकिन सच के बहुत करीब थे। सवाल यह नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, सवाल यह है अगर कल कोई फिर सच बोले तो क्या सिस्टम फिर से ऐसा ही करेगा?